ओके छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, रेप्टाइल्स के बाद अब हम आपको लेके जा रहे हैं एरियल मोड ऑफ लाइफ। ऐसे जंतु जिन्होंने ज़मीन से ऊपर उड़ना शुरू किया। और आपको पता है उड़ने के लिए हमारे पास पंख होने चाहिए, तो बिना पंख के उड़ा नहीं जा सकता। तो आपको आइडिया लगाना चाहिए कि 4 लिम्स जो है वो मॉडिफाई होकर के विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो पक्षी आकाश में फ्री होके उड़ता है। ओके, लेट अस सी किस तरह से एनिमल किंगडम में जो है पानी से पर ज़मीन पर आए, ज़मीन पर रेंगे और रेंगने के बाद अब हम उड़ने जा रहे हैं। और उनको आपने सारे जंतुओं को रखा कहाँ? एवीज में। ओके, जिनको कि आप बर्ड्स कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है एवोल्यूशनरी चेंजेज हुए हैं, तो उनको आप एक एक करके ध्यान में रखेंगे, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, पहला ही सवाल है प्रेजेंस ऑफ फीदर, यानी बॉडी के ऊपर जो है बहुत सारे जो है आपके पंख लगे होते हैं, फीदर्स लगे होते हैं। ये इनका खास करैक्टर है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फीदर इज ए डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द एवीज, चिड़ियों का। ठीक है, दूसरा जो है मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, ज़्यादातर इसमें क्या है, उड़ सकते हैं बड़े आराम से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विंग्स। ठीक, एयर में आराम से प्रेस करके उड़ते हैं। लेकिन एक्सेप्ट जो है फ्लाइटलेस बर्ड भी होते हैं, जैसे आपके एमू है, ऑस्ट्रिच है, तो वो हम आपको बाद में लिस्ट दे देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है मोस्टली जो है वो उड़ सकते हैं, और जो नहीं उड़ सकते हैं फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ बीक यानी चोंच, आपने देखा नेथोस्टोमेटा में अपर जर, तो इसमें क्या होता है, चोंच होती है जो कि बहुत मजबूत होती है। ठीक है, वो आप याद रखोगे आपके जो प्रेजेंस ऑफ बीक, चोंच, ये भी इसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चौथा पॉइंट देखिए, 4 लिम्स जो होते हैं मॉडिफाइड इनटू विंग, आगे वाले जो पैर जो होते हैं वो पंखों में बदल जाते हैं, यानी आराम से वो फ्लाई के लिए अडाप्टेड हो जाते हैं, एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए। हाइंड लिम्ब जो होते हैं ये कई तरह से अडाप्टेड होते हैं, तो उसको आप देखिए, जनरली जो है स्केल होते हैं, पूरी बॉडी पर स्केल नहीं है। प्रेजेंस ऑफ स्केल ओवर द इंटायर बॉडी इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रेप्टिलिया, बट इन केस ऑफ बर्ड के उदाहरण में आपको उनकी लेग्स के ऊपर ही स्केल मिलेंगे। मुर्गे की टांग देखिए, ठीक है, उसके टांग के चारों ओर पीले पीले रंग के स्केल लगे रहते हैं, ऑनली ऑन द लेग्स। ठीक है, हाइंड लिम्ब जो होते हैं ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। कभी आपने बत्तख को देखा होगा, पानी में तैरती है, ठीक है, चलने के लिए भी है, और पेड़ के ऊपर जो है ये अपना आराम से जकड़ भी लेते हैं। तो 3 चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी हैंड लिम्ब जो है मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, चलने के लिए, तैरने के लिए, ठीक है, स्विम के लिए, और क्लस्पिंग, पर्चिंग मैकेनिज्म बहुत खास करैक्टर है आपका एवीज का, जिससे पेड़ के ऊपर बैठते ही क्लस्प कर लेते हैं टहनी के ऊपर, आराम से पैर से जकड़ जाता है। ठीक है, टहनी को। स्किन इनकी ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड, पूरे स्किन पर कहीं पर भी ग्लैंड नहीं पाई जाती है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी जो टेल होती है, अक्सर आप देखें चिड़ियों को देखें तो अपनी पूंछ को जो है, अपने मुंह को, बीक को जो है वो पूंछ के पास जाकर के रगड़ती रहती हैं। तो वहाँ पर क्या, पूंछ के बिल्कुल बेस पर जो है एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हम प्रीन ग्लैंड कहते हैं और यूरोपीजियल ग्लैंड भी कहते हैं। बहुत ही वैक्सी टाइप का सब्सटेंस होता है, जिसको चोंच पर लगाकर पूरे पंखों पर लगाते रहते हैं, जिसके इसकी जो है पर जो होते हैं वो इन्फेक्शन होते हैं और लाइट बने रहते हैं, और कोई भी उनको परेशानी नहीं होती। ठीक है, ये है, वाटर रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बोनी एंडोस्केलेटन, यानी इसमें कहीं भी कार्टिलेजनस नहीं है, बोनी एंडोस्केलेटन है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वो है लॉन्ग बोन, यानी जो पैर की जो लंबे लंबे पैर होते हैं, आप देखो ऑस्ट्रिच है कितने लंबे पैर होते हैं, सारस के लगे कितने लंबे पैर होते हैं। तो वो जो बोन होती है उसमें एयर कैविटी पाई जाती है। ऐसी लंबी बोन जिसमें एयर कैविटी है उन्हें हम न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन इन एवीज। ठीक है, जिससे कि उनका हल्का, ये भी आपका एरियल मोड ऑफ लाइफ है, यानी शरीर कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, हड्डियाँ हल्की होगी, जिससे आपका वेट कम हो जाएगा, तो उनको उड़ने में काफ़ी सहायता मिलती है। प्रेजेंस ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रॉप, एक थैली होती है और एक गेजर्ड भी होता है। आपने देखा होगा कि चिड़िया अक्सर जो है छोटे छोटे जो है क्रिस्टल होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, उनको खाते रहते हैं, क्योंकि अंडे के ऊपर कवच बनाना होता है। तो वो जो है आपके क्रॉप और गिजर्ड, ये 2 स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाए जाते हैं, जो कि आपके आर्थ्रोपोडा में, कॉकरोच में भी थे, और यहाँ पर भी हैं। 2 बातें याद रखिए, वो आपका कॉकरोच या आर्थ्रोपोडा में था, और यहाँ पर जो है आपका एवीज में जो है क्रॉप और गिजर्ड पाया जाता है। गिजर्ड एक प्रकार की बायोलॉजिकल चक्की है जिसको पीसने का काम करती है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रॉप कहाँ पाया जाता है, गिजट कहाँ पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल, ठीक है, और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ओके, होम्योथर्मस होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। याद रखिए वार्म ब्लडेड में आपके 2 लोग हैं, एवीज और मैमेलिया, ठीक, कभी गलती नहीं करिए। 99% कोल्ड ब्लडेड और 1% आपका वार्म ब्लडेड, यानी होम्योथर्मस होते हैं, दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक। रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स के द्वारा होता है। बड़ी बड़ी लॉन्ग ये फ्लाइट माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड, ट्रांस साइबेरियन जो होती हैं, जो बतखें होती हैं, वो आपकी रसा से उड़ करके इंडिया में अंडे देने आती हैं। अंदाज़ा लगाइए, तो इतने लंबी फ्लाइट जो करते हैं वो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर सैक, यानी इनके लंग्स के साथ एक्स्ट्रा एक एयर सैक पाए जाते हैं जिसमें एयर को स्टोर करके रखते हैं, लगातार जो है इनको एयर में ऑक्सीजन मिलती रहती है। सो प्रेजेंस ऑफ एयर सैक इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लंग्स ऑफ द बर्ड्स, ठीक है। सेक्सेस इनके कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी मेल अलग है फीमेल अलग है, मोरनी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनका जो है वो इंटरनल होता है और अंडे देते हैं, एग लेंगे ही, ठीक है, तो ओविपेरस होते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल इनके देखिए, आपको मैंने पहले भी कई बार कहा है, मैचिंग में सवाल कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट, ठीक, सीक्वेंस को मिलाना, नीट में उलझाने वाले सवाल जो बनाए जाते हैं उनको जो है आप याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम। कॉर्बस जो है कौवा का नाम है, क्रॉ का नाम है, कोलंबा जो है ये कबूतर का नाम है, और सिटेकुला जो है पैरट का, ठीक है। और स्टूथियो जो है ऑस्ट्रिच, ये फ्लाइटलेस बर्ड है, इसका जोलॉजिकल नाम स्टूथियो आप याद रखेंगे। पावो देखिए, पीकॉक, मोर किसे कहते हैं, ठीक है। और एप्टिनोडॉर्सस जो है ये पेंगुइन होती है, पानी में पाई जाती है, और नियोफ्रॉन्स जो है ये आपके वल्चर्स होते हैं। और इम्पोर्टेंट सवाल देखिए, फॉसिल बर्ड जो है आपका एग्जाम्पल है डोडो, ठीक है। बर्ड्स को हम ग्लोरीफाइड रेप्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द एनिमल्स आर नोन एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल, योर आंसर इज एवीज या बर्ड। एंड हु सेड, किसने कहा, योर आंसर इज T.H. हक्सले, ठीक है। द स्टेटमेंट ग्लोरीफाइड बर्ड was given by T.H. हक्सले, ओके। अब हम आपको इसके रिवीजन के लिए पॉइंट बताते हैं, बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ फीदर, प्रेजेंस ऑफ 4 लिम्ब, ठीक है, और न्यूमेटिक बोन, और प्रेजेंस ऑफ एयर सैक। एक एक करके पॉइंट फिर से देख लीजिए। प्रेजेंस ऑफ फीदर, इसे आपको नहीं भूलना है, और ज़्यादातर उड़ने वाले हैं, लेकिन फ्लाइटलेस बर्ड के भी एग्जाम्पल आपको स्टूथियो, एमो वगैरह याद रखना है। और चोंच की उपस्थित होना, ये भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट, और याद रखना चोंच में दांत नहीं है, नो टीथ आर प्रेजेंट इन द बीक एक्सेप्ट द फॉसिल बर्ड आर्कियोप्टेरिक्स, जिसमें आपकी चोंच में दांत पाए जाते हैं। और चोंच में दांत होने का मतलब है रेप्टिलियन कैरेक्टर, और बी का उपस्थित कैरेक्टर ऑफ एवीज, ठीक। मॉडिफाइड हो जाते हैं, 4 लिम्ब इनटू विंग्स हो जाते हैं, और हैंड लिम्ब जो है वो वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लस्पिंग के लिए, जिसे हम पर्चिंग मैकेनिज्म कहते हैं। आई एम राइट, बोलिए पर्चिंग। ये भी आपका सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्चिंग मैकेनिज्म किस जंतु में पाया जाता है, आंसर एवीज में। जैसे ही कोई पक्षी डाल में बैठता है तो अपने आप ही उसको क्लैस्प कर लेती है, ठीक है। स्किन जो होती है इनकी ड्राई होती है, और प्रीन ग्लैंड या यूरोपीजियल ग्लैंड टेल के बेस पर किस में पाई जाती है, बर्ड्स में, ओके। और एंडोस्केलेटन बोन ही होता है, और न्यूमेटिक बोन आपको नहीं भूलना है। क्रॉप्स एंड गिजट, ठीक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये भी आपको नहीं भूलना है। हार्ट 4 चैम्बर्ड है ये, होम्योथर्मस आपको पता ही है। रेस्पिरेशन में ये आपका पॉइंट एयर से बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। और फर्टिलाइजेशन इसका जो है इंटरनल, ओविपेरस है, ठीक है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट है। और अच्छी तरह सारे जो है एग्जाम्पल भी जो है साइंटिफिक और कॉमन नाम याद रखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट टाइम हमारी मुलाकात होगी मैमेलिया क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।